बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस इंक्लोजिंग का चार्ज। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक क्लोज सरफेस है। ये क्लोज अभी फ़िलहाल हमने स्फेरिकल शेप में इसको लिया हुआ है। ठीक है, स्फेरिकल शेप बिल्कुल ऐसी शेप होती है जैसे बॉल की, राइट। स्फेरिकल सरफेस ली हुई है जैसे बॉल, जैसे मून, जैसे अर्थ। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप इनिशियली हमने स्फेरिकल शेप ली है, लेकिन आप कोई सी भी क्लोज सरफेस ले सकते हो। ठीक है, एक चार्ज प्लस क्यू है जो हमने स्फीयर के सेंटर में रखा हुआ है। ठीक है, एक चार्ज स्फीयर ले लिया हमने, किसी भी स्फीयर के अंदर हमने पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रख दिया है, राइट। अब इस चार्ज Q की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस से जितनी लाइंस बाहर की तरफ जा रही होंगी, हमने वो मालूम करना है कितनी लाइंस इस क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये सारी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देंगी, राइट। हमने कल इक्वेशन पढ़ी थी फ्लक्स के लिए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, फ्लैट सरफेस के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए है, ये स्फेरिकल सरफेस के लिए या कर्व सरफेसेस के लिए नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कर्व सरफेसेस के लिए ये फार्मूला यूज़ नहीं किया जा सकता। दिस फार्मूला इज़ ओनली फॉर फ्लैट सरफेसेस। अब हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला भी सिर्फ एक ही है, और वो है भी सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के लिए, और हमारे पास जो बॉडी है वो बिल्कुल ही स्फेरिकल है। ठीक है, कर्व्ड है, तो वो फार्मूला हम इस पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फ्लक्स ई डॉट ए वाला फार्मूला हम कर्व सरफेसेस के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे? हम ये सपोज करेंगे कि हमने इस पूरे एरिया को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, हम क्या सपोज करेंगे कि जो हमारे पास ये था स्फीयर, इस स्फीयर को हम छोटे छोटे, जैसे ये मैंने एक पैच बनाया ना, एक पैच के अलावा दिखा रहे हैं यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे छोटे छोटे हम बना लेंगे पैचेस। यहाँ पे छोटे छोटे पैचेस बना लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे इस स्फीयर के, इतने छोटे करेंगे कि वो उतना एरिया हमें महसूस हो जैसे वो फ्लैट हो गया है। ठीक है, इस सरफेस, इस क्लोज सरफेस के हमने इतने छोटे छोटे पीसेस करने हैं कि वो सरफेस हमें फ्लैट लगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फ्लक्स का फार्मूला है ई डॉट ए वो ओनली फॉर फ्लैट सरफेसेस है, और हमारे पास इस वक्त कर्व सरफेस है, तो इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते थे। कंडीशन के मुताबिक हमें इस कर्व सरफेस को फ्लैट सरफेस में चेंज करना था। ठीक है, इस सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए हमने इसको छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड कर लिया। ये मैं एक पीस आपको बस दिखा रही हूँ। ई डॉट ए का एक ही फार्मूला पेच है, अभी फ़िलहाल एक है, लेकिन आपने इसको इस तरह छोटे छोटे फ्लैट सरफेसेस में डिवाइड करते गए। ठीक है, पूरी सरफेस को मैंने छोटे छोटे फ्लैट सरफेसेस में डिवाइड कर लिया। सपोज मैंने एन सरफेसेस में डिवाइड किया। ठीक है, कितनी सरफेसेस में डिवाइड किया? एन। तो मेरे पास कितने पैचेस बने? डेल A1, डेल A2, डेल A3, सो ऑन, डेल AN तक मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, एन कोई सा भी लार्ज नंबर हो सकता है। ठीक है, एन इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, कोई सा भी हो सकता है, छोटा भी, 1000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। इतने अलबत्ता आपने छोटे छोटे पीसेस करने हैं कि ईच पैट वुड बी अ फ्लैट एलिमेंट ऑफ द एरिया, कि हर एरिया जो है वो हमारे लिए एक फ्लैट एलिमेंट हो जाए। जब ये फ्लैट एलिमेंट हो जाएगा तब हम ई डॉट ए वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देख ही रहे हो कि हमने हर एलिमेंट को छोटे छोटे, सारे क्लोज सरफेस को छोटे छोटे
पैचेस में या छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेल A1 में कर दिया है, डेल A2 में, 3 में, n तक उसको हमने डिवाइड कर लिया। और इस किसी भी एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, यानी अगर ये एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, स्फीयर को अब छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करने के बाद, क्योंकि अब ये फ्लैट हो चुके हैं, अब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं E डॉट A वाला। ठीक है, अब सब भी एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने ये देखा था कि हमारे पास ये देखें, एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में इनकी डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं सारी की सारी यहाँ से। ठीक है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, चार्जेस की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, तो दोनों ही हमारे पास क्या होंगे? पैरेलल टू ईच अदर। राइट, ये दोनों ही हमारे लिए पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगे। तो हमारे पास थीटा इन दोनों के दरमियान क्या हो गया? 0। तो E डॉट A वाला फार्मूला जब हम ये लगाएंगे, अब ये फार्मूला लगाया जा सकता है, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A। ये फार्मूला अब क्यों लग सकता है? मैंने आपको पहले बताया था कि ये फ्लैट सर्फेसिस के लिए है। अब ये क्यों लगेगा? अब हमने कर्व सर्फेसिस को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लिया है, तो ये कंडीशन अब भी फुलफिल हो गई है कि ये फार्मूला हम फ्लैट सर्फेसिस के लिए अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अब हमने स्मॉल पैचेस में भी डिवाइड कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख ली। अब फार्मूला लगेंगे तो फ्लक्स मालूम करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्लक्स इज इक्वल टू E1 डॉट डेल A1 प्लस E2 डॉट डेल A2 प्लस E3 डॉट डेल A3 एंड सो ऑन। एंड जितने भी हमारे पास पैजेस हैं उन सभी के लिए मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर लेंगे 1 बाय 1। ठीक है, सारों को मालूम करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, सारे n एलिमेंट्स के लिए मालूम कर लिया। मालूम करने के बाद उन सब को ऐड कर लेंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा जब हम इन सब को ऐड कर लेंगे। E1 फर्स्ट एलिमेंट के लिए फ्लक्स, सेकंड के लिए फ्लक्स, थर्ड के लिए फ्लक्स एंड सो ऑन, मतलब n तक के लिए जितने एलिमेंट्स आपने बनाए हैं उनके सब का फ्लक्स हम मालूम कर लेंगे।